इनकम फ्रॉम सैलरी का अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है। अब साथ में बनाते जाना, थोड़ा शॉर्ट में हम लोग बनाएंगे ताकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग कम लगे। ठीक है। तो क्वेश्चन को तो पढ़ते रहेंगे हम लोग, साथ में बताते ही बनाते ही चलते हैं। ठीक है। एक दो कॉलम का फॉर्मेट ड्रॉ कर लोगे रफली। ठीक है, चाहो तो 3 कॉलम का भी यूज़ कर सकते हो अगर तुमको पूरा ही अच्छे से बनाना है तो 3 कॉलम ही कर लो चलो। पहला हम बेसिक वाला पार्ट यहाँ से लिखेंगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा जा कर के ही बनाते हैं। बेसिक सैलरी में देखो 15,000 पर मंथ, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 15,000 गुना 12 जो कि ठहरता है 1,80,000 रुपया। उसके बाद डीए है 1250 पर मंथ, तो हम लोग डीए लिख करके क्या करेंगे 1250 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ठहरेगा 14,400 और 12 25 60। कितना आ रहा है 15,000 रुपया, है ना? एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है कितने का? अच्छा, इसको अलाउंसेस वाले पार्ट में लिखेंगे, ठीक है? हम जो जो बाद में लिखेंगे जरा हम उसको रेड करते हुए चलते हैं। अलाउंसेस में लिखेंगे। उसके बाद है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अ आरपीएफ, कितना 24,000 ईच। आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन आएगा, है ना? तो लिखो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 24,000। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को कितना 24,000 रुपया, और ये एग्जाम के क्वेश्चन में भी ये जरूर मिलता है, ये वाला आइटम मिलेगा ही। तो इससे माइनस कर देते क्या 12% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, बट जैसे हम यहाँ पे लिख के रखे कि डीए यहाँ पे माना गया है कि नॉट पार्ट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है। अब देखो एक सिंपल सा एजम्पशन तुम याद रखना, अगर डीए के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो हम मान लेंगे दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है। तो और भी ज़्यादा आसान ये बन जाएगा। तो बेसिक सैलरी का ही 12%, मतलब 1,80,000 का 12%, 18,000, 1836, 18,360। ठीक है। इसको हम लोग माइनस कर देंगे। लेस करो, लेस करके कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये 18,000, 1,80,000 का 12%। अच्छा, 1,80,000 का, अच्छा 21,600 आ रहा है क्या? तो थोड़ा सा भूल हो चुका है। इसको माइनस कर देंगे 24,000 माइनस, तो 400 मने 2400 क्या 2400, ये जो है ना टैक्सेबल हो जाएगा। ओके। अगला आइटम है, ये हम लोग का हो गया इंटरेस्ट ऑन पीएफ। देखो इंटरेस्ट ऑन पीएफ 9.5% ही मिला तो आएगा ही नहीं, बट फॉर्मेलिटी कर देते हैं ना। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड करके हम लोग जीरो कर दे रहे हैं क्योंकि 9.5 तक एग्जम्प्टेड है ऑलरेडी। ठीक है। ये सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, इसको हम लोग अलाउंसेस वाले पार्ट में करेंगे, इसको भी अलाउंसेस वाले पार्ट में करेंगे। अब जिसको हम ग्रीन कर रहे हैं ना, ये परक्यूजिट वाला पार्ट है। ठीक है। बस हम सेग्रीगेट कर चुके हैं। तो मेरा बेसिक वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म। हम इसको जोड़ लेते हैं पहले, 1,80,000 प्लस 15,000, 1,95,000, 1,97,400, 1,97,400। अब सेकेंड वाला पार्ट करेंगे क्या, अलाउंसेस वाला पार्ट। थोड़ा शॉर्ट में ही लिखेंगे, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस सीसीए 200 पर मंथ है ना? तो लिखो सीसीए 200 पर मंथ मतलब कितना हो गया 2,400। ठीक है। चाहो तो यहाँ 200 गुना 12 लिख सकते हो। उसके बाद है मेडिकल अलाउंसेस 10,000, तो एम ए करके लिख दो। मेडिकल अलाउंसेस के ऊपर कितना 10,000। अब इसमें याद रखना हमेशा, अगर मेडिकल अलाउंसेस में कुछ खर्च भी दिया गया है तो कुछ भी खर्च माइनस नहीं होगा, है ना? मेडिकल अलाउंसेस से कुछ भी माइनस नहीं होता है। चलो, अलाउंसेस वाला पार्ट भी खत्म। अच्छा, एक और इंटरटेनमेंट अलाउंस है यहाँ पे ना, इसको छोड़ दिए थे हम लोग। 1,000 पर मंथ है, तो लिखो इंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 पर मंथ, यानी कि 1,000 गुने 12, तो सेकेंड वाले कॉलम में 12,000 रुपया, 12 और 10 22,000, और मतलब 14,400 रुपया
हम लोग का अलाउंसेस वाला पार्ट ठहरा। अब अगला पार्ट यानी कि परक्यूजिट्स पे हम लोग चले आते हैं। तो देखो नेक्स्ट है परक्यूजिट्स। तो परक्यूजिट में सबसे पहले हम लोग घर के वैल्यू को निकालना सीखेंगे। अच्छा ये कितना आ रहा है? अच्छा 24,400 क्या? दोस्तों हाँ 24,400। परक्यूजिट में पहला हम लोग घर के वैल्यू को निकालेंगे। He has been provided with the facility of an unfurnished house by the employer in a town population क्या है लेस देन 10 लाख। ओके बट देखो फिलहाल करंट के हिसाब से लेस देन 15 लाख होगा क्वेश्चन में, बट डजेंट मैटर, हम लोग को रूल पता होना चाहिए। और इसके बदले एम्प्लॉयर वर्कर से चार्ज करता है कितना? 500 पर मंथ। उसका फेयर रेंट है, माने अगर भाड़े पे दिया जाता तो साल भर में 30,000 मिलता। अब ये इसका ओनर है। एक बार अगर कहोगे तो हम रूल्स बताते चलें। तो वर्किंग नोट में चले आओ, रूल्स हम यहीं पे बताते हैं। देखो अगर एकोमोडेशन किसी गवर्नमेंट वर्कर्स को दिया जाए तो घर का वैल्यू उसके लाइसेंस फीस के बराबर होता है। अगर किसी नॉन गवर्नमेंट वर्कर को दिया जाए तो देखा जाएगा घर मालिक का खुद का है या रेंटेड है। अगर घर रेंटेड है तो रेंट पेड या सैलरी का 10% घर का वैल्यू होगा। लेकिन अगर घर ओनर का है और पॉपुलेशन 15 लाख तक है तो सैलरी का 7.5% घर का वैल्यू, 15 लाख से ज़्यादा और 40 लाख तक है तो सैलरी का 7.5% घर का वैल्यू, और अगर 40 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो सैलरी का 10% घर का वैल्यू माना जाएगा। फिलहाल ये कंडीशन क्या है, ये प्राइवेट एम्प्लॉई है और एम्प्लॉयर इसका मालिक है घर का, है ना। और यहाँ का पॉपुलेशन क्या है, 15 लाख से कम है, 10 लाख है मतलब 15 लाख से कम ही है ना। तो देयर फॉर 1 नंबर लिखो वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन। वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन ये मेरा वर्किंग का पार्ट है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन ये हो जाएगा कितना, सैलरी का। अच्छा पहले तो मेरे को सैलरी निकालना पड़ेगा। एक काम करो ना, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में सैलरी निकाल लो, सैलरी इक्वल्स टू करके। अब हम लोग को याद होना चाहिए सैलरी में क्या क्या आता है। देखो बेसिक आएगा, डीए नहीं आएगा क्योंकि पार्ट ऑफ रिटायरमेंट नहीं मान रहे, कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, अलाउंसेस आएगा, माने ये 1,80,000 आएगा और ये 24,400। ठीक है, तो सैलरी में हो गया मेरा 1,80,000 प्लस 24,000 कितना, 400, मतलब 2,04,400 रुपया। स्टेप नंबर 2 में वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन जो होगा वो क्या होगा, 5% ऑफ अच्छा 2,04,000 ना, एक जीरो हम थोड़ा ज़्यादा ही बैठा दिए, 2,04,000। तो ये कितना आ रहा है, 2,04,400 है क्या, थोड़े नहीं, तो 2,04,400 इसका 5% माने कितना, 10,220। इसमें से एम्प्लॉई से रेंट रिकवर किया गया, रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई 500 पर मंथ है ना, तो 500 गुना 12 मतलब कितना, 6,000। तो 422 और जीरो, ये हो गया घर का वैल्यू जो हम लोग ऊपर जा करके पुट कर देंगे 4,220। तो वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन लिख करके 4,220 सेकेंड वाले कॉलम में ही लिखते हैं 4,220। ठीक है। अब देखो द एम्प्लॉयर हैज़ एम्प्लॉयड फॉर हिम अ स्वीपर 200 पर मंथ और सर्वेंट 750 पर मंथ, है ना। तो स्वीपर परक्यूजिट है 200 पर मंथ, तो 200 गुना 12 मतलब कितना, 2,400, और है ना सर्वेंट का हो जाएगा कितना, 750 गुना 12 मतलब 9,000। इसको ऐड कर दो, 4,220, 4,000, 9, 10, 11, 4, 15,600 रुपया। अब इन सभी को जोड़ देंगे, अच्छा 15,620 रुपया। अब इन सभी को ऐड कर देंगे, 15,620 सभी को ऐड कर दो, कितना आ रहा है, 197,400 प्लस 24,400 प्लस 15,620।
जोड़ने के बाद आएगा 22742 और 0, जिसको हम लोग कहेंगे ग्रॉस सैलरी। इसमें से माइनस होगा डिडक्शन में, लोग आराम से घर में कंप्लीटली लिखना, बट एक ही है स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो जो कि ओल्ड रिजीम के अनुसार 50,000 मिलेगा, माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो 1,77,420, 1,77,420 आएगा। ठीक है, देखो बुक के साथ मैच नहीं होगा, यहाँ पे ओल्ड रूल के हिसाब से। अच्छा, ऐड करके आ रहा है 237,420। अच्छा अच्छा, इसमें माइनस करेंगे तो 1,87,000 फिर आएगा ना, 1,87,420। ये हो गया हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है ना, सॉरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, अब बुक के साथ आंसर मैच नहीं होगा, रीज़न ये है ना कि पहले वो रेंट फ्री एकोमोडेशन जो था ना, वो सैलरी का 7.5 था, है ना? जो कि 9330 आया था, बट हम लोग का यहाँ पे अलग आएगा क्योंकि न्यू रूल के हिसाब से वो चेंज हो चुका है पूरा, है ना? इसलिए आंसर थोड़ा-सा वैरी करेगा।